बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और ख़साइल से नवाजा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा राशिद हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हिदायत की दुआ की थी। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहलिन औ बिउमर इब्निल ख़त्ताब, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। चूँकि इस्लाम शुरू में कमज़ोर था और इस्लाम को सपोर्ट करने वाला कोई ऐसा मजबूत शख्स नहीं था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह, इन दो लोगों में से जो तुझे महबूब है उसको इस्लाम की हिदायत दे दे। वो दो लोग कौन कौन से थे? एक अबू जहल और दूसरा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत से नवाज दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमान मजबूत हो गए, इस्लाम को एक सहारा मिल गया। मुसलमान फिर आज़ादी के साथ अपनी जो इबादत थी उनको अदा करना शुरू हो गए। इससे ये भी पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद नबी थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद थे, जो आपने अल्लाह ताला से मांगी और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। सुनन तिर्मिज़ी की एक और रिवायत में है कि जिसको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्निल ख़त्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। चूँकि मेरे बाद नबी नहीं आएगा तो कोई भी मेरे बाद नबी नहीं होगा, और अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रास्ते से चलते, शैतान भी वो रास्ता छोड़ दिया करता था। और ये जो फ़जीलत है अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी हयात में भी अताई है और उनकी हयात के बाद भी है। उनके बाद भी जो शयातीन लोग हैं वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खौफ खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, अय्युहा यब्नल ख़त्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा लक़ीतुका शैताना सालिकन फज्जन क़त्तु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह की कसम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर मेरी जान है, मैंने कभी भी तेरे रास्ते के ऊपर शैतान को चलता हुआ नहीं देखा है। इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिका, कि शैतान उस रास्ते से चलता है कि जिस रास्ते से तू नहीं चल रहा होता। जिस रास्ते से तू चल रहा होता है, शैतान वो रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता अपना लेता है। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है कि इन्नल्लाह ताला जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। ये बहुत बड़ी फ़जीलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान और दिल को हक़ बना दिया है। उनकी ज़बान से जो भी निकलता है वो हक़ होता है, और उनके दिल के अंदर जो कुछ भी होता है वो हक़ होता है। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में मुझे दूध दिया गया और मैंने दूध पिया, और जब मैं दूध पीता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो दूध का असर था वो मेरे जो नाखून थे उनमें से ज़ाहिर हो रहा था। तो फरमाते हैं कि जो दूध बचा वो मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने सवाल किया कि फ़मा अव्वल तहु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताएं कि आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर फरमाई है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इल्म, इसकी ताबीर जो मैंने की है वो इल्म की है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बहुत ज़्यादा इल्म है। आम तौर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक रिवायत पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली जो है वो इल्म का दरवाज़ा है। जो इल्म के शहर की तरफ आना चाहता है उसे चाहिए कि वो दरवाज़े में से आए, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से होके आए। हालांकि ये रिवायत जो है इससे बढ़ के मुफस्सल भी है कि जिसमें हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी तज़किरा मौजूद है। तो मुफस्सल रिवायत भी है। तो इस हवाले से जितनी भी रिवायात हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ हैं, सनद के एतबार से मन घड़त हैं। और ये जो रिवायत है ये सही रिवायत है। और शिया और रवाफ़िज़ जो हैं वो उसको दलील बनाते हैं जो ज़ईफ़ रिवायत है। हालांकि सही रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म की दलील दी है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में दी है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में देख रहा था, मुझे कई सारे लोग दिखाए गए कि जिनमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिनकी कमीज़ें जो थीं वो उनके सीने के ऊपर तक थीं, किसी की इससे भी ऊपर थीं, यानी कि छोटी थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिखाए गए कि उनकी कमीज़ इतनी लंबी थी, जब वो चलते थे तो उसको घसीट के चलते थे। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर की है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन। अब जो लोग रवाफ़िज़ के अंदर या जो लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की शान के अंदर तनकीस करने की, गुस्ताखियाँ करने की कोशिश करते हैं, वो किस मुंह से करते हैं? ये जितने भी फ़ज़ाइल मैंने सुनाए हैं ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए हैं। मैंने कोई एक भी ऐसा नहीं गढ़ा, और इनमें से कोई एक ऐसी रिवायत जो ज़ईफ़ हो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। कोई भी ऐसा शख्स आ जाए जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मैंने फ़ज़ाइल बयान किए हैं इनमें से कोई एक फ़जीलत भी ज़ईफ़ साबित कर दे। किसी के पास इंशाअल्लाह ऐसी जुर्रत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि झूठ का सहारा हम नहीं लेते और सही को गलत साबित करने की जुर्रत उनमें भी नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ुलाम बनाए, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व